नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग अभी फिलहाल देख रहे होंगे, जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो अपने क्लास से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं बोल रहे कि और कोई नहीं करवाया होगा, और भी करवाया होगा, लेकिन हम जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन। और आप लोग अभी देखे होंगे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, एलपी का एंड आरपीएफ एसआई का, जेई का, वो सभी में अपनी क्लास से क्वेश्चन था। तो 100% क्वेश्चन मिलता है, जरूर हमारे साथ जुड़े। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अपने क्लास से इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। चाहे किसी का भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, चाहे आप लोग 10th का भी एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आता है। ये चीज आप लोगों को पता होगा बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग भी उसी तरीके से कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यदि x-1/x का मान दिया हुआ है 3। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप लोग देखे ही होंगे। एलपी के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। बस वहां पे स्क्वायर का निकालना था, लेकिन आपको को हम पावर 4 भी बता रहे हैं क्योंकि एनटीपीसी जो है 4 का भी पूछता है। एनटीपीसी और कांस्टेबल पावर 4 का भी ये पूछता है। पीछे भी पूछा गया था, पिछले साल भी। इसीलिए आप लोग के लिए हम 4 का भी लेके आए हैं। ठीक है, तो x-1/x का जो मान दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, और हमें ज्ञात क्या करना है, x पे पावर 4 -1/x पे पावर 4, इसका जो है हमें मान ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करना क्या है, स्क्वायर देखिए निकालने सिखाए हैं, वहां से आप लोग स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर क्या होगा, x² + 1/x²। 1000 बार बताएं इस चीज को कि अगर x, देखिए यहीं पे समझा देते हैं, अगर इसका मान p दिया हुआ है, जब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस बीच में ध्यान रखिएगा, माइनस है स्क्वायर इसका जब करेंगे तो p² +2 हो जाएगा कि -2, तो +2, कि माइनस से प्लस में जाएंगे तो +2 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम प्लस से प्लस में आते तो हम -2 लिखते हैं। ये चीज बहुत तरीके बेसिक भी बताएं कि कैसे होगा, कैसे आता है ये चीज। सेम इसी तरीके से p नहीं देके 3 दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पे p नहीं लिख के बस 3 बैठा देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 11, मतलब इसका जो मान हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। मतलब x² + 1/x² का जो मान आ गया वो कितना आ गया अपन का, इसका जो मान आ गया वो 11 आ गया। देखिए 11 हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब चलिए हमें फिर से जब स्क्वायर करें तो 4 नहीं पुर जाएगा क्या, 4 ही तो निकालना है। क्या निकालना है, प्लस ही 4 निकालना है, माइनस नहीं, ये +4 निकालना है। तो हमें जो निकालना है, देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x पावर 4 + 1/x पे पावर 4। सेम उसी तरीका से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, बस देखिए प्लस से प्लस में आ रहे हैं, अभी जस्ट समझाएं। माइनस से प्लस में आए तो यहाँ प्लस किए, अब हम प्लस से प्लस में आ रहे हैं तो बस यहाँ पे -2 कर देंगे। समझा चुके हैं इस चीज को। कितना हो जाएगा, 121 में से 2 घटा देंगे तो अपन का जो आंसर आ जाएगा 119 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को पावर 4 भी निकालने का तरीका सीख में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट करके हमारे साथ जुड़े, हमसे पूछे कोई भी डाउट हो। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाए, 2 कॉन्सेप्ट लगाए, दोनों को हम यहाँ पे एक बॉक्स में करके समझा देते हैं, क्योंकि एलपी में बहुत क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आया तो है। ठीक है तो देखिए, अगर 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 x + 1/x का मान p दिया हुआ है तो x² + 1/x² का जो मान हो जाएगा वो दोनों जगह प्लस है, p² दोनों जगह प्लस ही है ना, प्लस से प्लस निकाल रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, -2, जो कि यहाँ पे हम यूज भी किए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमें है इस चीज को यूज भी किए हैं। चलिए इस चीज को हो गया। सेम इसी तरीके का अगर माइनस रहे तब क्या होगा, इसी तरीके से हम एक और पेज, इसी पेज को कॉपी करते हैं, यहाँ पर स्टिकर इसको बना देते हैं। सेम इसी तरीके से अगर x - 1/x का मान, अगर मानिए कुछ m दे दिया, कुछ भी दे दे, XYZ कुछ भी इसका मान रह सकता है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, प्लस ही निकाल सकते हैं यहाँ से। तो प्लस क्या हो जाएगा, m² + 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी मान रहेगा उसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसके स्क्वायर में 2 घटा देंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। उसके लिए आप लोग को अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा आप लोगों का, तो वो भी हम समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है ट्रेंड उस पर चलिए। और अगर माइनस वाला भी सीखना है तो अब क्लास अपलोड है, वहां से जाके सीख सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं है। अच्छे ढंग से इस चीज को समझ में आया होगा सभी विद्यार्थी को। कहीं भी दिक्कत होता है तो हम बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं, पूछे पूछे 1000 बार बोलते हैं। इस चीज को आपको पूछना है कि कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तब दोनों को हम बीच में बाउंड्री बना के समझा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन इतना आसान है, पूछा गया है, गुना करके भी दिया है। देखिए इसका मान दे दिया है
42 25, इसका भी मान तो गुना करेंगे तो सेम आएगा, कितना आएगा 42 25 ही आएगा। अंतर क्या आएगा दशमलव का। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे है दोनों दशमलव इसमें नहीं है तब इतना यहाँ दशमलव है, तो कितना अंक के बाद दशमलव है, एगो एकरा में अंक पीछे से गिनते हैं, तो एक अंक इसमें दशमलव है, एक अंक इसमें है, टोटल कितना है 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे गिन के, तो आंसर हो जाएगा 42.25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जस्ट आप लोग को कल जो क्लास करवाए हैं सेकंड का वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 20% दिया था कि 20% का हानि होता है, तो 20% का लाभ के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए सेम यही कॉन्सेप्ट आप चाहे तो होमवर्क के लिए भी इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, हालांकि होमवर्क का क्वेश्चन आगे देंगे इसलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, सबसे आसान तरीका बिना फ्रैक्शन वैल्यू से इसको कन्वर्ट करते कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 इस प्रकार से। लेकिन अगर इस प्रकार से सॉल्व नहीं करें तब क्या होगा, तब भी आसान होगा जैसा पिछला क्वेश्चन करवाए थे। अब देखिए 25% कोई भी चीज का जो क्रय मूल्य होता है, खरीदता है कोई भी चीज आदमी, कोई भी चीज अपने आप में जो होता है 100% होता है। जब उसमें हमको 25% का नुकसान होगा तो कितना में हम बेचेंगे उस चीज को, 75% में। कितना में बेचेंगे, 75% में। परसेंटेज में तो 75 में बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसी 75% का जो मान दिया हुआ है वो 2400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, ठीक है, इतना में बेचा जा रहा है। अब देखिए इसको काटा पीटा भी नहीं करेंगे, क्या कहे, क्या कि हमें निकालना है कि अगर 25% का लाभ कमाना है तब कितना हम बेचेंगे। अब देखिए कोई चीज का जो दाम है वो 100% होता है, अपने आप में समझा ही दिए। अगर हम इसको 25% लाभ लेना चाहते हैं तो कितना हम बेचेंगे, 125% में बेचेंगे, बेचेंगे ना। सेम उसी तरीके से यहाँ समझिएगा कि 75% का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2400/75। लेकिन हमें जो है अगर क्रय मूल्य बोलता तो 100% का मान निकालते कि 1% का मान इतना, तो 100 का कितना, तो 100 से हम गुना कर देते। लेकिन क्वेश्चन में जो बोल रखा है वो बोला है कि 125% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि 25% लाभ भी लेना है उसको। तो 1% का मान इतना, तो 125% का मान कितना होगा, एकरा में क्या करेंगे, गुना कर देंगे 125 से। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। जब इसको काटेंगे तो 25 पचे 125, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24, 2 0 का 2 0। जब इसको गुना करेंगे तो 8 पचे 40 है, 2 0 4000। मतलब उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, जब उसको लाभ कमाना है 25% का, तो 4000 में अगर बेचेगा तो 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी इससे 3 गुना अधिक समय लगाता है। यदि वे मिलकर काम करता है तो वे कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर देगा, कितने, आधी दीवार को। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, घुमा के बस पूछा गया है, लेकिन हमें जो है उस चीज को समझना है कि आखिर ये क्यों घुमाया और कहाँ पे घुमाया है। देखिए मेदिनी अकेले 16 दिन में करती है, अच्छी बात है। एम जो है, एम मतलब मिलन नहीं, मेदिनी, ठीक है, 16 दिन में करती है। आगे जो यूकी है, यूकी मतलब यू जो है वो कितना, आधा, इससे 3 गुना अधिक समय लेता है। आज समय दिया 3 गुना, मतलब ये अगर 16 दिन लेती है तो 16 तिया 48, मतलब 3 गुना समय लेगी। कितना समय लेगी, 48 समय लेगी। इसका ट्रिक भी समझाएंगे, पहले इस चीज को इस तरीके से समझिए। इसका ट्रिक भी हम फटाक से यहाँ पे बता देंगे अभी आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो अगर बिना ट्रिक से ही बन जाएगा तो फिर ठीक है। अच्छा, कुल काम क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम। एलसीएम हम मान लेते हैं कि, मान नहीं लेते हैं, इस दोनों इसका जो एलसीएम निकालेंगे 48 ही निकलेगा। इसका मतलब ये जो मेदिनी है वो 16 दिन में 48 काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 3 काम। ये 48 दिन में 48 काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1 काम। एलसीएम मेथड हम बहुत अच्छे ढंग से समझाएं, आप लोग जरूर करके जाइए, पीछे का क्लास करके देख लीजिए। और यहाँ भी हम समझा ही रहे ना, फिर भी लगता है कि नहीं कुछ चीज को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे का क्लास जरूर आप लोग को देखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है तो वे कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर देंगे, कितना आधी दीवार को। पूरा दीवार को पेंट करने में कितना लगता है, 24 दिन। तो आधा दीवार को पेंट करने, या फिर समझिए इसको हटाइए, तो 24 दिन, ये दिन नहीं था, ये था हमारा कुल टोटल वर्क था। क्या था ये, टोटल टाइम वर्क था, टाइम नहीं है। कुल वर्क कितना है, 48।
मतलब पूरा दीवार जो पेंट करता है वो 48 यूनिट पेंट करता है, तो आधा पेंट करेगा तो कितना हो जाएगा 24 यूनिट। बात समझ में आ रहा है ना, 24 यूनिट। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिल के कितना दिन में करेगा आधा दीवार को, तो एक दिन में दोनों मिल के कितना करता है, ये करती है एक दिन में 3, ये करता है एक दिन में 1, तो एक दिन में दोनों मिल के कितना यूनिट 4 यूनिट। एक दिन में दोनों मिल के 4 यूनिट, तो टोटल तो काम तो 24 यूनिट है। तो 24 एक दिन में 4, तो 4 से भाग कर देंगे एक दिन का हिस्सा से, तो 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 6 दिन हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, बहुत ही अच्छे ढंग से हम बताते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर पाइए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अगर इस एग्जाम का किसी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े, इससे बाहर कुछ भी नहीं है और ना ही आएगा। जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जरूर करके जाइए। आप लोग देखे होंगे एएलपी एंड जितना भी एग्जाम अभी रेलवे का हुआ है आरआरबी का, वो सभी में अपने क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जरूर, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर करवाते हैं इसलिए मिलता है, तो जरूर हमारे साथ जुड़े। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 वो क्रमागत संख्या, अब ऐसे नहीं करना है कि एगो एक्स तो अगला x+1, अगला x+2, इसका अगला x+3, ऐसे करके नहीं बनाना है, काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। ऐसे बनाने का मतलब है कि टाइम को बर्बाद करना और अपने आप को सभी बच्चे से पीछे कर लेना। तो बनाएंगे कैसे आखिर इस क्वेश्चन को, देखिए औसत का जो औसत बोले चाहे माध्य बोले, ठीक है, तो देखिए औसत का मतलब होता है बीच वाला संख्या, या माध्य बोले, औसत बोले या माध्य बोले, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। औसत बोले या माध्य बोले कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए ठीक है, तो देखिए बीच वाला संख्या होता है, तो क्या वो संख्या है 5 को क्रमागत संख्या ने 5 को हम बना दिए। बोला है बीच में जो है वो 100 है, ये जो बोला है ना औसत, मतलब समझिए ना बीच में जो है वो 100 है। क्रमागत है इसका मतलब एक अगला कितना होगा 101, का अगला कितना होगा 102, इससे पहले वाला कितना होगा 99, इससे पहले वाला कितना होगा 98। हमसे पूछा है पहली संख्या, तो आगे हम जाते ही नहीं, जब जानते तो डायरेक्ट पीछे ही आ जाते। तो ये चीज हम समझाए ना आप लोगों को पांचों संख्या निकाल के, क्योंकि कभी कभी पूछता है पहला और अंतिम का क्या होगा योगफल या कुछ भी, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि योगफल पूछेगा तो यहीं से 2 गुना कर देंगे, पूछेगा पहला संख्या क्या होगा अंतिम संख्या क्या होगा, तो इस चीज के लिए हम पूरा लिख दिए। लेकिन हमको जब पहली संख्या बोलता तो आगे आगे भी टाइम बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट पीछे आते आंसर मिल जाता। ये सभी चीज आप लोग के लिए है स्पेशल, आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े। अच्छा अच्छा तरीका आप लोग को करवाते हैं। ठीक है, आप लोग को साथ करने देना है मेरा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आप लोगों को और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिस प्रकार से एएलपी सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन लड़ा है और भी लड़ेगा, क्योंकि और भी अगर हम आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा और भी मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो उससे हम और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ला पाएंगे, जिसमें कि और भी अच्छा अच्छा एग्जाम का हो पाएगा। जैसे बोल सकते हैं कि एसएससी, CHSL, GL प्रीवियस ईयर उसका भी हम करवाए हैं और करवाएंगे भी आगे। बस अभी फिलहाल ये सभी का एग्जाम सामने में है और SSC GD का अभी फिलहाल हम वो करवा रहे हैं, वो भी करवाएंगे। लेकिन आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, मेरा साथ आप लोगों का अगर रहेगा तो फिर बहुत आगे जा पाएंगे। ठीक है, आप लोग भी जा पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी कराते हैं मैथ का उससे बाहर नहीं होगा। और आप लोग रीजनिंग का चाहते हैं तो हम वो भी करवाएंगे, 100% करवाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों को साथ देना है। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है कितना सुंदर क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, आंसर से क्या मतलब है, सुंदर क्वेश्चन है ना, इस सुंदरता पे नहीं जाना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब cos A माइनस बी साइन A माइनस बी सबका फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। यहाँ पे जो आप लोग को कल बताए थे वैल्यू पुटिंग तरीका, उस पे जाना है। क्या होता है वैल्यू पुटिंग तरीका, वो समझिए। वैल्यू पुटिंग तरीका, जो मन मान करे वो मान रख दीजिए। गुंजी का, अल्फा का, बीटा का, गामा का जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे अल्फा दिया तो अल्फा का मान रखेंगे। क्या पाई का भी मान रखेंगे, नहीं। त्रिकोणमिति में तो पाई का मान होता ही है कितना, पाई का मतलब समझिए ना 180 लिखल है, ये डायरेक्टली कितना लिखल है, ये 180 लिखा हुआ है। पाई का मतलब 180 ही होता है त्रिकोणमिति में। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में क्वेश्चन लिखा हुआ है उस चीज को हम पहले लिखते हैं। क्या है, 4 cos, काटेंगे तो 36 18 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 cos कितना हो जाएगा, ये काटे तो 30 आ गया ना, 30 माइनस 30 अब आ जाए 30, 30 माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया साइन 30, 60 ना काटेंगे तो 60 माइनस अल्फा।
इस प्रकार से। अब देखिए ऐसा क्या मान रखे जो मजा आ जाएगा क्वेश्चन अल्फा का। अगर मान 90 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस में तो मुश्किल होगा, निकाल तो सकते हैं लेकिन मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। माइनस में नहीं, फटाक से रख देते, इसका मान अगर 30 ही रखेंगे, देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा ना, दोनों का मान जानते भी हैं। तो हम क्या करते हैं, अल्फा का मान यहाँ पे 30 पुट कर देते हैं, अल्फा का मान 30 पुट कर देते हैं। कोई ऑप्शन सेम नहीं आ रहा है, 30 पुट करने से नहीं बन जाएगा मजा से। देखिए 30 में 30 का कितना हो जाएगा, 30 में से 30 अगर रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना 0, तो 4 गुना कॉस 0 का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि कॉस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 रख दिए। यहाँ पे फिर क्या है, साइन क्या है 30, घटाएंगे तो 30 ही आएगा ना, साइन 30 आएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2, मतलब क्वेश्चन को जब सॉल्व किए कितना डिग्री पर, अल्फा का मान 30 डिग्री रख के, तो उसका जो मान आ गया वो 2 आ गया। अब हमें ऑप्शन को चेक करना है कि 30 डिग्री रखेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सभी जगह रख के देखते हैं, अगर इसमें हम मान को 30 डिग्री रखते हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं प्लस है, मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, मान अधिक हो जाएगा, 2 नहीं पूरेगा, गलत हो गया। ये भी 3 और इसका मान रखेंगे माने 30 डिग्री, तो ये पूर्णांक में आ जाएगा, ये भी मान अधिक होगा क्योंकि हमको कम मान चाहिए, मतलब माइनस वाला हो सकता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला मान रखते हैं इस -4 साइन स्क्वायर, अल्फा का 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 3 माइनस साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, क्या ये पूरेगा, 2 नहीं पूरेगा, तो ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा मेरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर रखना है तो रख सकते हैं, रखना है तो रख सकते हैं आसान तरीके से, बस कुछ नहीं यहाँ पे नया इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बस सेम यही ऑप्शन है, बस यहाँ पे 4 आ गया है, तो हमें 4 से गुना कर देंगे, देखिए क्या 2 पुर गया, बिल्कुल 2 पुर गया, तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो वैल्यू पुटिंग तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में वैल्यू को रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है देखिएगा, एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मानिए गंतव्य स्थान है, यहाँ से कोई चल पहुंचना चाहता है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुंचना चाहता है, अच्छी बात है, ठीक है। 50 की स्पीड से क्या कर रहा है, जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर जितना बजे पहुंचता है उतना बजे, मतलब जितना बजे पहुंचने का टाइम है उससे 10 मिनट लेट पहुंचता है, यहाँ पे 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। आगे बोला है यदि यह चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता, अगर वह 60 की स्पीड से चलता, अगर वह 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता, तब वह जो है 5 मिनट देरी से पहुंचता, तब जो है वो देरी से कितना पहुंचता, 5 मिनट लेट पहुंचता, कितना 5 मिनट लेट पहुंचता। पूछा है समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। अगर कितना मिनट लगेगा, अगर चाहता है कि वो हम समान मतलब समय पर पहुंचे उस जगह पर, तब यहाँ 10 मिनट लेट है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, समय का अंतर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, इसके बीच का क्या दूरी निकाल लेते हैं, तब हमारा क्वेश्चन आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है, हम लोग यहाँ पे इसके बीच का दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। दूरी निकाल लेंगे तो फिर आसान तरीके से बना पाएंगे, कैसे, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग को हम लिखाए हैं, डिस्टेंस बराबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये अगर इस स्पीड से चलता है तो पहले पहुंचता है या देरी से पहुंचता है, या दूसरा स्पीड से चलता है तो फिर दे देगा कि इतना स्पीड से पहुंचता है, टाइम पर पहुंचता है या देरी से पहुंचता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखाए थे कि दोनों चालों का गुणनफल, तो एगो चाल 60 है, एगो चाल 50 है, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 10 का है तो 10 का यहाँ पे अंतर, गुना करते हैं इसके डिफरेंस से, इसका जो डिफरेंस यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंचा तो 15 डिफरेंस हो जाता। डिफरेंस निकालने का भी तरीका हम सिखाए हैं यहाँ पे, किस प्रकार से डिफरेंस निकलता है। जैसे देखिए समय है इसका, मानिए 8 बजे पहुंचने का, पहुंच रहा है 8-10 मिनट लेट, मतलब 8-10 में पहुंच रहा है। अगर इस स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट, मतलब 8-5 में पहुंचता है। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अभी तो सिंपल सा दिख रहा है कि 5 का डिफरेंस है, कितना का, 5 मिनट का, कितने का, 5 मिनट का, ठीक है। लेकिन हाँ 5 मिनट का इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो घंटा में हो जाएगा। तो 60 से 60 खत्म, 0 से 0, 5 बचे 25, तो किलोमीटर जो आ गया वो 25 किलोमीटर आ गया, कितना डिस्टेंस जो आ गया 25 किलोमीटर आ गया। अब देखिए आसान तरीके से निकल जाएगा इस क्वेश्चन, 25 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ गया इस क्वेश्चन का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मानिए इसी को अगर कितना समय एक्चुअल समय निकालते हैं कि दूरी कितना है 25 किलोमीटर,
अगर 50 की स्पीड चला तो कितना बजे पहुंचता होगा, उस समय देख लेते हैं कि तो हम यहाँ से समय निकालते, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 25 किलोमीटर, और चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 का भाग कर दिए। जब काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 क्या, घंटा। जब इसको समय सही मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो करेंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। कितना आ गया, 30 मिनट। समय जो लगता है 30 मिनट लगता है, मतलब यहाँ पे पहुंचा जो वो 30 मिनट में पहुंचा, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंचा है। 30 मिनट में पहुंचा मतलब 10 मिनट में लेट पहुंचा, तो एक्चुअल समय क्या होगा उसका पहुंचने का, मतलब 20 मिनट में पहुंचता तो लेट नहीं होता। ऐसे 30 मिनट में पहुंचा तो लेट हो गया 10 मिनट, क्योंकि इस स्पीड से जा रहा है, इसका 10 मिनट दिया हुआ है। यहाँ से भी भाग कर सकते थे, लेकिन उससे भाग के तो आसान तरीके से और निकल गया। तो मतलब एक्चुअल में उसका एक्चुअल जो समय है वो 20 मिनट है पहुंचने का, क्योंकि 30 में पहुंच रहा है तो 10 मिनट लेट हो जा रहा है। इसका मतलब उसको टाइम पे पहुंचना है तो 20 मिनट में उसे पहुंचना पड़ेगा, ये निकल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किए हैं ये डिस्टेंस का, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन 11 की विभाज्यता का नियम है कि इतना अगर 11 से विभाज्य है तो एक्स का मान। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाएं, इस बार के सभी एग्जाम्स में पूछा गया, चाहे जेई का हो, आरआरबी, जेई का, एलपी का, टेक्नीशियन का, तो आरपीएफ, एसआई का। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, कि हम बहुत अच्छे से समझाएं। फिर भी अगर आंसर आप लोग से देखेंगे कमेंट में नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे। बहुत ही आसान है, एक अल्टरनेट को जोड़ना है, फिर दूसरा अल्टरनेट को जोड़ना है, फिर घटा के देखेंगे कि 11 का मल्टीपल पूरना चाहिए। आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगला है, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का मान। ए बी सी का मान बहुत तरीका नहीं है निकालने का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तीन को जो जो दिया है यहाँ पे हम लोग उसको लिखते जाएंगे। इसको हम लॉक कर देते हैं। हाँ देखिए, पहला में क्या बोला है कि ए जो है बी से 80% अधिक है, तो 80% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 4/5, ठीक है। अगर क्या बी से ना बोला है 80% अधिक है, यदि बी का मान अगर 5 है, बी का मान अगर 5 है तो बी का 80% 4 होता है, मतलब 4 अधिक ए क्या है, 9 है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। अब चलते हैं इसको खत्म करते हैं। अब आगे क्या बोला है इसी में, देखिए बी जो है सी से 20% कम है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। इसका मतलब अगर बी का मान 5 है, क्योंकि बी से बी ही ना, बी के बारे में बोला है, सी से तो सी जिससे बोलेगा वो नीचे वाला मान लेंगे। सी से मतलब सी जो है अगर 5 है तो सी जो अगर 5 मान लेते हैं तो सी का 20% कितना होता है, 1 कम है, इसका मतलब इसका मान 4 है। बस हो गया अनुपात। क्या यही अनुपात हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन क्या है यहाँ बी बैलेंस नहीं है, देखिए दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल करना है तो ओकर वाला 4 से एकरा में गुना कर दीजिए, एकर वाला 5 से निचलका में गुना कर दीजिए। अगर वहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, बस इक्वल इक्वल हो जाएगा। देखिए तो ये 9 चौके, अब देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, ये क्या 5 चौके 20 ये हो, 5 चौके 20 ये हो, बैलेंस तो हो गया। हमें तो बैलेंस ही करना था। इधर क्या है 25 है, और इधर हमारा क्या आएगा, इधर आ जाएगा 9 चौके 36, तो 36 अनुपात 25 36 20 और 25, 36 20 25 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। 9 तक कंप्लीट हुआ। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जो एसआई का क्वेश्चन है। क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी राशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर हो जाएगा। ब्याज के बारे में बोला है, ब्याज जो देखिए पी होगा और यहाँ पे ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा। साधारण ब्याज बोला तो एसआई भी बोल सकते हैं। बोला है जितना भी राशि निवेश किया ना उसका 3/4। अब मानिए एक मानते 3/4 करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, अनुपात मान लेंगे फिर मजा आ जाएगा। ये 4 ये 3, हमको 4 3 के बिना अनुपात लिए अगर किस तरीका से आप लोग को समझाना चाहे, देखिए 4 3 तो आएगा ही आएगा, अभी जिस तरीका से बताएंगे उस तरीका से भी, लेकिन अनुपात का तरीका नहीं है यहाँ पे, समझिएगा। जैसे क्या बोला है, निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर। 3/4 किसके, निवेश की गई राशि के 3/4, किसका 3/4, निवेश की गई राशि की, इसलिए नीचा वाला को मानेंगे निवेश की गई राशि। तो निवेश की गई राशि 4, उसका 3/4, 4 का 3/4 कितना हो जाएगा, मतलब ब्याज जो होता है वो 3 होता है। देखिए वही चीज आया ना। ऐसे क्या तक उस समय बताए थे, उस समय बताए थे अगर 1 रुपया निवेश किया तो उसका 3/4 ब्याज हो रहा है, 3/4। अगर इसका अनुपात इक्वल करेंगे तो 4 इधर चल जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ समझाए तो वो भी अच्छे से समझ में आएगा, ये भी चीज़ सेम ही चीज़ है। अब देखिए फॉर्मूला पे बैठा लेते हैं, कितना साल में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है 15 साल में हुआ, तो रेट हमें बताना है 15 साल में। तो एस आई बराबर कितना, एस आई मतलब एस आई कितना है 3 है ना, तो 3 बराबर एस आई बराबर पी,
पी कितना है 4, गुना टी कितना है 15 साल, गुना आर कितना है नहीं जानते, यही तो निकालना है, बटा क्या कर देंगे 100। कुछ कटेगा क्या, 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 500 के 20 पच्चे 100। तो आर का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा आर का मान, 5% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने सभी मित्रों को बताएं कि इस प्रकार से यहाँ बताया जाता है, इतना अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में भी लड़ता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।